उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं ये किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे हम डिप्टी सीएम हैं, हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे। उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं। जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है। उसमें बताया जा रहा है कि आप अपने हो गया ना कि इस प्रकरण के संबंध में जिनको जो पूछना है एक एक करके हो गया। सब आदमी एक साथ हो गया। जो सड़क बन रही है पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में कल एक समाचार छपा था कि उसमें उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है। जिस संस्था, वो भारत सरकार की संस्था है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो उस सड़क का निर्माण कर रही है, उसने कल अपना इस संबंध में क्लैरिफिकेशन जारी कर दिया है। उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है वो बिल्कुल असत्य है, अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है। ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं। जिस संस्था पर आरोप लगाया गया कि उसने मार्ग परिवर्तित कर दिया गया, और जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है तो कॉपी मेरे पास, उसमें अनेक बातें कही गई कि इस तरीके से, यहाँ तक कि जिस अखबार में छपा है उस अखबार के भी चीफ एडिटर को लिख के बताया गया है कि भाई आपका अखबार तो माना जाता है कि बहुत रेपुटेशन वाला अखबार है, आप इस तरह की भ्रामक, तथ्यहीन, दुर्भावनापूर्ण, अवमाननाजनक खबरें कैसे प्रकाशित हो रही हैं, ये आपको देखना चाहिए। एक सवाल है, तेजस्वी यादव का ये कहना है कि बिहार में जो छात्रों के मुद्दे हैं, नीट पेपर लीक का मामला है, अपराध है, पलायन रुक नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवा के हालात खराब है, उससे भटकाने को लेकर सरकार सुरक्षा और आवास खाली करने का मामला मुद्दा बना रही है। वो मामला भी तो अब पीछे चला गया, वो मामला तो कब का खत्म हो गया। और नीट का मामला बिहार का मामला है, नीट का मामला बिहार का मामला है। उसमें तो कहाँ राजस्थान, कहाँ महाराष्ट्र, सब जगह ओरिजिनल लीक पॉइंट जो है वो सब धड़ा के लोग जा रहे हैं। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। भारत सरकार ने ही इस मामले को गंभीरता से लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं निर्देश दिया है कि नीट पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाए और साथ ही जांच इतनी गहराई से हो कि असली दोषी को भी कानून के हवाले किया जाए। और दोषी एक एक करके पकड़ाते जा रहे हैं, वो हवालात में चले जा रहे हैं, तो इससे किसको तकलीफ हो रही है? तो अगर ये हो रहा है कि नीट के पेपर लीक करने वाले को सरकार या पुलिस खोज के निकाल के कानून के हवाले करके उनको हवालात में डाल रही है, तो किनको तकलीफ हो रही है ये ना बता दीजिए, किसको तकलीफ हो रही है? मतलब बिहार में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। एक सवाल है सर, आपके विभाग से सवाल है। कोई हड़बड़ाइए नहीं सर, हम बैठे हैं आराम से सोच के पूछिए। मानसून को लेकर जिस तरीके से हालात बिहार में जो बारिश होती है, नेपाल में जो बारिश होती है, बिहार में स्थिति खराब होती है, प्रलय की स्थिति उस भी लोगों ने देखा है। तो इस बार क्या तैयारी है, किस तरीके से आप लोग? इस बार
जो बार पूर्व तैयारियां जल संसाधन विभाग के द्वारा की जाती हैं, वो न सिर्फ मैंने मुकम्मल रूप से कर ली गई है, बल्कि हम लोगों ने समय से पहले जितने कटाव निरोधक कार्य या बाढ़ संघर्षात्मक सामग्री जो कहते हैं फ्लड फाइटिंग मटेरियल्स, उसका भी सही ढंग से पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने जो आक्राम्य स्थल यानी वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, वहां पर हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में भंडारण कर लिया है। किसी भी स्थिति से निपटने को विभाग और सरकार तैयार है। बिहार में जो अपराध लगातार बढ़ रहा है, राजद कल धरना देने वाली है। क्या राजद धरना देने वाली है जो बिहार में अपराध बढ़ रहा है? अपराध बढ़ नहीं रहा, अपराध दर्ज हो रहा है और अपराधियों को कानून के हवाले किया जा रहा है। अब हो सकता है जो अपराधी जब कानून के हवाले जा रहे हैं तो किन्हीं को खराब लगता होगा, जरूर धरना देंगे। इनको बोलना है सुना के बोल। पंचायत चुनाव पार्टी का चुनाव होगी, अभी तक तो बिहार में नहीं हुआ है पार्टी का चुनाव। पता नहीं आपको ये फैसला कहाँ से मिल गया? सरकार की तरफ से है वो आवास का आवंटन किया गया है। क्या डिप्टी सीएम बनेंगे किसान? डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है, तब न डिप्टी सीएम का आवास। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। और सबसे पहली बात कि कोई आवास कर्णांकित नहीं होता है, मतलब ईयर मार्क नहीं है। जैसे हम डिप्टी सीएम हैं, हम उसी आवास में रह रहे हैं जिसमें जब सिर्फ मंत्री थे तब रहते। आप लोग इससे काहे कंफ्यूज कर रहे हैं, बताइए। और डिप्टी सीएम बनने नहीं बनने को उस किसी आवास में जाने नहीं जाने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है हमेशा डिप्टी सीएम रहती और हमने देखा है कि पिछले वर्षों में उसमें ज्यादातर मंत्री ही रहे। सवाल कोई उठाते हैं तो आप तो उनसे क्यों नहीं पूछते हैं कि किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं? आज अगर हम डिप्टी सीएम के रूप में जिस आवास में हैं, मेरे बाद वो डिप्टी सीएम का आवास हो जाएगा। कोई आदमी सवाल उठाते हैं तो आप भी सीधे सवाल ग्रहण मत करिए, जरा अपने भी सोचिए कि आज हम डिप्टी सीएम, हम आवास में रह रहे हैं 5 नंबर सर्कुलर। अब आज के बाद से अगर जो दूसरे आएंगे तो उनको कहा जाएगा जी ये क्यों आ गए, ये डिप्टी सीएम का आवास है। सर का है, कोई सवाल नहीं। जरा फिर से शुरू से कहिए और एक आदमी बोलिए। यादव ने मुख्यमंत्री के नाम से एक पत्र लिखा है सर, उसमें कोचिंगों के बीच जो बात कर रहा है, जो रोशन आनंद ने मुद्दा उठाया था, उस पर वो कह रहे हैं कि सीबीआई से जांच करानी चाहिए। उसकी जांच चल रही है और दोषी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और सरकार जरूर इस घटना के गहराई तक जाके सही दोषियों को कानून के हवाले करेगी। सीबीआई जांच की मांग सर, प्रिंस यादव की हत्या की सीबीआई जांच की मांग, अगर सरकार संतुष्ट हो जाएगी जो बिहार पुलिस सक्षम नहीं है तब नहीं देगी। किसका देखिए, सहयोग शिविर तो इतना सफल आयोजन रहा है कि वो पहले पंचायतों में सहयोग शिविर लग रहा था
और आप जान रहे हैं कि कल से एक नए कलेवर में, नए रूप में फिर से सहयोग सह जन कल्याण शिविर प्रखंडों में आयोजित किया जा रहा, कल से किया जाए। और ये इतना लोकप्रिय हो रहा है और स्थल पर ही जनता के इतनी समस्याओं का समाधान हो जा रहा है कि लोग न सिर्फ प्रसन्न है बल्कि इस तरह के कार्यक्रम की सराहना करते हैं। दीपक प्रकाश सुप्रीम कोर्ट से नोटिस आया है, इसमें ये कहा गया था कि एक बार कोई मंत्री बन गया बिना दोनों सदन के तो बात समझ में आती है, दूसरी बार सरकार बनी फिर उसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जो सदन का कोई सदस्य नहीं। उस पर चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जारी किया। क्या करने वाला याचिका कहाँ दी गई? सुप्रीम कोर्ट। आप चाहते हैं फैसला हम देते हैं? जब आप कह रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तो आप ही के बात से समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले को देख रही है, तो आप जवाब या फैसला हमसे क्यों लिखवाना चाहते हैं? सरकार को नोटिस आया है तो सरकार जो सही स्थिति होगी सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, तब तक तो इंतजार करना चाहिए। सब लोगों को, सबको कानून में यकीन रखना चाहिए और हम लोग भी, सरकार भी मानती है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून सम्मत होगा वो फैसला देगा, सरकार मानेगी और कुछ नहीं है लगता है।